नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं। नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का कहना है कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं और स्वामी यहीं नहीं रुके। स्वामी ने प्रधानमंत्री को चीन से लेकर कोरोना तक हर एक मामले में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अब हम आपको दिखाते हैं, इस खबर को ज़रा देखिए जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। ये जनसत्ता की खबर है। इसमें एक के बाद एक उस इंटरव्यू का जिक्र है जिसमें बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे और ख़ुद ही उन्होंने नियम बनाया था कि उनकी कैबिनेट में 75 वर्ष से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। अब ऐसे में वो खुद अपने ही जाल में फंसते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसी नियम के नाम पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी या शांता कुमार को किनारे लगा दिया था और मंत्रिमंडल में किसी तरह की जगह नहीं दी थी। तो अब सवाल उन्होंने जो पूछा है, जाहिर है ये बड़ा लाजिम सवाल है और बड़ा जायज़ सवाल भी है सुब्रमण्यम स्वामी का, कि प्रधानमंत्री कौन होगा अगर 2024 में बीजेपी द्वारा दोबारा सत्ता में आती है। तो एक उन्होंने जो बात कही वो सभी को चौंका देने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इस तरह की वो बात कह रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरह से इमरजेंसी की यादें ताज़ा हुई हैं अभी 25 जून को, क्योंकि 25 जून को ही इमरजेंसी लगाई गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी तो नहीं है लेकिन हालात उस तरफ ज़रूर जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि अभी इमरजेंसी नहीं है लेकिन हालात ज़रूर इमरजेंसी की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कही है। अब उनके द्वारा लगाए गए आरोप नंबर 2 पर आते हैं और ये आरोप चीन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठा है और हम उससे बातचीत कर रहे हैं, जबकि हमें उससे लड़ाई करनी चाहिए। ये 1962 का भारत नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ये कह चुकी है कि चीन का 1 इंच पर भी कब्ज़ा भारतीय ज़मीन पर नहीं है। ऐसे में बीजेपी सांसद का ये आरोप लगाना कि चीन भारत की सीमा के अंदर है, वहाँ पर बैठा है और उसकी ये कार्रवाइयाँ जो कब्ज़े की हैं वो लगातार जारी हैं और उसके बावजूद चीन सरकार से भारत सरकार बात कर रही है, ये काफ़ी गंभीर आरोप है, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि चीन के पास भारत की ज़मीन का कोई टुकड़ा या कोई हिस्सा नहीं है। अब आरोप नंबर 3 पर आते हैं। आरोप नंबर 3 कोरोना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना हमारे सरकार के अहंकार की वजह से फैला। जिस तरह से पहली लहर के बाद प्रधानमंत्री ने अपना सीना ठोका, छाती ठोक कर कहा था कि हम कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने नज़रअंदाज किया उन तमाम उपायों को जो उठाने चाहिए थे दूसरी लहर से पहले। इस पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का, प्रधानमंत्री का अहंकार था, जिसकी वजह से दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग इससे संक्रमित हुए। अगर समय रहते इसके लिए उपाय किए जाते, कदम उठाए जाते, तो शायद इतनी बात ना बिगड़ती। और सबसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कश्मीर मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नेताओं से जो बातचीत के लिए आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री ने, दरअसल वो अमेरिकी दबाव में कश्मीरी नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की गई है। ये काफ़ी गंभीर आरोप है। अमेरिकी दबाव आखिर क्यों कर होगा सरकार पर या प्रधानमंत्री पर, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है कश्मीर के मामले में वो साफ है कि तीसरे किसी भी मुल्क की मध्यस्थता भारत को कबूल नहीं है। लगातार ये एक स्टैंड भारत सरकार का रहा है, और उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में आकर कश्मीरी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। और इस बात में उनकी दम भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मीटिंग का जो कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की हुई थी उसका कोई एजेंडा फिक्स नहीं था, उसमें कोई ऐसी ख़ास बातचीत नहीं हुई। सब ने कहा कि अच्छे माहौल में बात हुई
और परिसीमन को लेकर बात हुई या विधानसभा को लेकर बात हुई, लेकिन कल तक जो गुपकार गैंग जिनको बुलाया जा रहा था अमित शाह के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्हीं नेताओं को बातचीत की टेबल पर बुलाना, ये अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े पहले दिन से कर रहा था जैसे ही इस मीटिंग के बारे में चर्चाएं शुरू हुई थीं, क्योंकि लगातार ये सवाल भी पूछे जा रहे थे सरकार से कि आखिर ऐसा कौन सा एजेंडा है जो कश्मीरी नेताओं से बातचीत के बाद ही भारत सरकार जिस पर आगे का कदम उठाएगी। क्योंकि जब 370 लगाया था, 370 वहाँ से हटाया गया था, 35 वहाँ से हटाया गया था, तब इन्हीं कश्मीरी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। और अब ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते थे इन कश्मीरी नेताओं से? अगर परिसीमन का मुद्दा था या विधानसभा चुनाव का मुद्दा था तो इतना महत्वपूर्ण ये नहीं था कि पहले कश्मीरी नेताओं को इस पहले विश्वास में लिया जाए और उसके बाद ही सरकार वहाँ पर विधानसभा चुनाव करा पाएगी या परिसीमन कर पाएगी। ये उन नेताओं की मीटिंग के बिना, उन नेताओं की रजामंदी के बिना भी केंद्र सरकार कर सकती थी। तो ये एक सवाल यहाँ पर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है कि अमेरिकी दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने इन कश्मीरी नेताओं को बातचीत की टेबल पर बुलाया, इसमें काफ़ी दम नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये 3-4 आरोप ऐसे लगाए हैं जिससे पूरा जो सरकार है वो एक तरह से डिफेंस में आ गई है और ज़ाहिर है सफाई भी इस पर देनी पड़ सकती है सरकार को कि आखिर चीन के मुद्दे पर, क्योंकि चीन के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बात झूठ कही थी कि चीन उनकी सरजमीन पर बैठा है, या कश्मीर मुद्दे पर यह सफाई देनी पड़ सकती है प्रधानमंत्री को या अमित शाह को कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतनी इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलाई गई और क्या इस पर किसी तरह का कोई बाहरी दबाव था। तो ये तमाम सवाल हैं जो अब सरकार के पाले में हैं और जिनके जवाब सरकार को जनता के सामने ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल उठाए हैं वो काफ़ी जायज़ सवाल भी हैं और उनमें दम भी नज़र आ रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए।